कि चुनाव लड़ने का, तो मैं चुनाव लड़ूंगा और इन कार्यकर्ताओं के बदौलत सीट निकालूंगा। दूसरी तरफ अगर पार्टी किसी दूसरे नेता को मौका देती है तो हम सारे कार्यकर्ताओं की फौज को मैं साथ लेकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ूं। गुट बना हुआ था, अब वो जो गुट है SRB गुट बन गया है। यानी वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो भी कांग्रेस के अंदर आ चुके हैं और उनकी नजदीकियां कभी हुड्डा जी के साथ नजर आती हैं तो कभी शैलजा जी के साथ नजर की जाती है। टिकट के लिए चाहे सीनियरिटी की बात करें या फिर ग्राउंड फ्लोर की बात करें, किस हिसाब को देखा जाएगा टिकट में? हाईकमान एक एक बात का निरीक्षण करती है, एक एक बात का जजमेंट करके फिर पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है और उसी कड़ी में मैं हर पहलू में फिट हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान मुझे मौका देगी। बीजेपी का था 75 पार, जननायक जनता पार्टी का नारा था जमुना पार और चुनाव के बाद दोनों हो गए यार। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार। शिवानी के अंदर लोहारू हल्के से हलचलें तेज हो चुकी हैं। सीसराम येचुरी जी ने जिस प्रकार से सारथी बैठक बहल के अंदर की थी, उसी बैठक को दूसरा रूप दे दिया उन्होंने शिवानी के अंदर। यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय के अंदर लोहारू विधानसभा से कांग्रेस की टिकट जो है वो पक्की हो चुकी है। टिकट के मामले में उन्होंने कुछ सवाल किया है, ईडी और टीडी का जिक्र किया है, क्योंकि ईडी जो है वो नेताओं के पास पहुंचती है लेकिन टीडी लोगों के खेतों में पहुंच जाती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन उन्हें जबरदस्त तरीके से बताया है। आइए मेथु जी से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम के बारे में। जी सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप हमेशा हमारी बात को जनता के बीच में लेकर जाते हैं, तो इसलिए आपका पुनः मैं धन्यवाद करता हूं। मेथु जी, आज के जो कार्यक्रम है इसके बारे में क्या कुछ कहना है? जिस प्रकार से आपने बहल के अंदर एक सारथी बैठक की थी, आज यहाँ पे बैठक की है, क्या कंक्लूजन है? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर आवेदनों की संख्या जो है वो भी बढ़ती हुई जा रही है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, आज मैंने यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों की बैठक ली है और आपने अपने खुद हाजिरी के अंदर देखा है कि एक बुलावे के ऊपर कितनी संख्या के अंदर हर गांव से कांग्रेस के कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता, ये नहीं कि बच्चों को इकट्ठा किया है मैंने, सारे सीनियर कार्यकर्ता जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर इतनी भीड़ का होना ये साफ दर्शाता है कि आने वाला समय बदलाव का समय है और उसी बदलाव के लिए ही कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है कि पार्टी मुझे मौका देगी चुनाव लड़ने का, तो मैं चुनाव लड़ूंगा और इन कार्यकर्ताओं के बदौलत सीट निकालूंगा। दूसरी तरफ अगर पार्टी किसी दूसरे नेता को मौका देती है तो हम सारे कार्यकर्ताओं की फौज को मैं साथ लेकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ूंगा और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तब कांग्रेस का एमएलए यहाँ से यहाँ की जनता बनाने का मन बना चुकी है। मेथु साहब, एक बात पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से किरण चौधरी ने पासा पलटा था, लोगों की जुबानी पे भी यही था कि शायद सीसराम मेथु जी किरण चौधरी जी के साथ नजर आएंगे बीजेपी के अंदर, लेकिन जैसे ही आपने बहल के अंदर मीटिंग की, यहाँ पे तो साफ आपका कांग्रेस का नजर आया। उस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लोगों की सोच थी कि किरण चौधरी के साथ आप हैं तो शायद पार्टी के साथ आगे तक जा सकते हैं। मैं आपको ये बात बड़ी साफ तरीके से साफ करना चाहता हूँ कि मैं पिछले 40 साल से कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। कांग्रेस पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पर मैं संगठन के अंदर मैंने काम किया। प्रदेश का संगठन सचिव में रहा हूँ, ब्लॉक का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला का सचिव रहा हूँ और दूसरे सरकारी पदों पर भी मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, कर समझौता बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ। मेरे अंदर, मेरी रग रग में कांग्रेस पार्टी रमी हुई है। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर होते हैं और कुछ लोगों के दिल में कांग्रेस है। आज ये हमारा जितना कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है, इनके दिल में कांग्रेस है और मेरे दिल में कांग्रेस है। ये बात स्वाभाविक है कि जब बड़ा नेता जिसके साथ हम होते हैं, मैं मैडम किरण चौधरी जी के साथ था, उनके साथ हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन उनका मैं नहीं कह सकता कि उनका बीजेपी में जाने का अपना कोई किस प्रकार से क्या घटनाक्रम घटित हुआ और उनको मजबूरी वश बीजेपी के अंदर जाना पड़ा। लेकिन मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस में कल था, आज हूँ और आगे भी रहूँगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे SRK गुट बना हुआ था, अब वो जो गुट है SRB गुट बन गया है। यानी वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो भी कांग्रेस के अंदर आ चुके हैं और उनकी नजदीकियां कभी हुड्डा जी के साथ नजर आती हैं तो कभी शैलजा जी के साथ नजर आती हैं। उधर से बताया जाता है, जिस प्रकार से किरण चौधरी ने भी आरोप लगाया कि वो बाप बेटे की पार्टी कांग्रेस पार्टी बन गई है। एक वो गुट है, एक ये गुट है। मुख्यमंत्री की लड़ाई थी जो आगे भी नजर आएगी। इस पद के बारे में आपको क्या कहना है? ये बातें जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं,
वही नेता अच्छे प्रकार से बता सकेंगे। ये बात आपको उन्हीं से पूछनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे सीसराम येचुरी जी के बारे में? सीनियरिटी नेता हैं। सीनियर तो है ही, 40 साल से बता दिया आपको। जी। आप सब सुन रहे हो, 40 साल से कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस में काम करेगा। इनका वो विचार तो है नहीं भी आज इधर आज इधर। ये तो कांग्रेस का नेता है, 40 साल से मैं देख रहा हूँ। मैं भी 40 साल का हूँ, बिल्कुल। 40 साल का कांग्रेस का हूँ मैं भी। चलो एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा। जिस प्रकार से आपने बताया कि बहुत सारे नेता हैं आज दूसरी पार्टी छोड़ करके एक पार्टी के अंदर आ जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर बात करें, टिकट की दावेदारियां मजबूत की जाती है। टिकट के लिए चाहे सीनियरिटी की बात करें या फिर ग्राउंड फ्लोर की बात करें, किस हिसाब को देखा जाएगा टिकट वितरण के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी लॉयल्टी देखेगी, जनता की राय भी जानेगी। जिस प्रकार से इतने बड़ी फौज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेरे साथ खड़ी है, इसको अनदेखी नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जब टिकट देती है, कोई कैंडिडेट को अपना नुमाइंदा पार्टी चुनती है, उसमें सब बातें देखी जाती हैं और कांग्रेस हाईकमान एक एक बात का निरीक्षण करती है, एक एक बात का जजमेंट करके फिर पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। और उसी कड़ी में मैं हर पहलू में फिट हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान मुझे मौका देगी और मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और यहाँ से इन कार्यकर्ताओं के बदले सीट निकाल के देगा। यदि कांग्रेस पार्टी दूसरे साथी को मौका देती है तो मैं ये भी क्लियर कर देना था, तो मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा, क्योंकि हमने इस बार जनता ने मन बनाया कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का और हर नेता अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बड़े लेवल के नेता है वो बड़े लेवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जैसे छोटे लेवल के जो हल्का स्तर के नेता है वो हल्का स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता अपने बूथ की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये पक्का फैसला कर लिया कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, लोहारू विधानसभा से कांग्रेस का एमएलए बनेगा। नारा लगाइए जोर से। तो भैया जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे सीसराम येचुरी जी से हमने बातचीत की और कुछ और उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम किया गया है, कांग्रेस पार्टी से आप भी जुड़े हुए हैं, किस प्रकार कांग्रेस की दावेदारी मजबूत होगी? यहाँ वार्ड हल्के से जो भी कैंडिडेट आएगा ना, वो कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस से हर वर्कर कांग्रेस के साथ है। जी। विरोधी की बात करें, बीजेपी के अंदर ऐसा क्या नजर नहीं आया कि कांग्रेस दोबारा लेना बीजेपी ने हर हल्के में कुछ नहीं किया है। हर पब्लिक दुखी है, परेशान है, हर चीज से परेशान है। तो कुछ काम ही नहीं किया। हर किसी चीज में लगा लो, हर चीज में महंगाई में लगा लो, किसी पढ़ाई में लगा लो, नौकरी में लगा लो, हर आदमी दुखी है। बदलाव तो मेरे साहब 2019 में भी करना चाहते थे। जिस प्रकार से जसपा पार्टी ने चुनाव लड़ा था और कहा था कि बीजेपी को जमुना पार करा देंगे, लोगों की सोच भी थी कि शायद जमुना पार अब की बार हो जाएगी, लेकिन उस टाइम भी एक नारा लगा था कि बीजेपी को, लोगों की भी सोच थी कि बीजेपी से अलग एक पार्टी आनी चाहिए। वो दोनों पार्टियां आई, जिससे 5100 रुपये का पेंशन का वादा था वो भी पूरा नहीं हो पाया। काश लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूट गया और आरोप ये लगे कि 5100 पेंशन जो है वो हमारी मांगे नहीं। ये नारा बीजेपी का था 75 पार, जननायक जनता पार्टी का नारा था जमुना पार, और चुनाव के बाद दोनों हो गए यार। ये आम जनता को पता है। और यार भी लोकसभा चुनाव जब नजदीक आया तो दोनों हो गए अलग अलग। दोनों अलग अलग होने के बाद में आज किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी का इन लोगों का क्या हाल है। आज प्रदेश की जनता ने एक मूड बना रखा है कि मुख्य मुकाबला हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का है। वोट काटू लोग हैं, उनको इस बार जनता भरोसा नहीं करेगी और न ही अपने वोट को खराब करेगी। धन्यवाद सर। तो भाई जिस प्रकार से 2019 के अंदर कहते हैं बीजेपी पार्टी का नारा था 75 पार, जसपा पार्टी का नारा था कि बीजेपी पार्टी को कर देंगे जमुना पार, लेकिन अब की बार के चुनाव के अंदर दोनों हो गई हैं आमने सामने, यानी कि हो चुकी हैं आर पार। नमस्कार। तो आज मेचू साहब की मीटिंग थी, क्या कुछ रणनीतियां हैं, क्या कांग्रेस के बारे में कहना है आपका? भाई कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिस नुमाइंदे को टिकट देगी उसके साथ जाएंगे, उसके जी जान से मदद करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मतलब ऐसा जिताएंगे। क्या कारण है, क्या भीतर में अंदर ऐसे घात हो रखे हैं कि कांग्रेस ही अच्छी लगती है, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो अच्छे क्यों नहीं लगते? बीजेपी ने अच्छे काम कुछ नहीं किए। बीजेपी ने हर वर्ग का, किसानों का हर वर्ग का बुरा चाहा है। जब जीएसटी पे बात लगा लो आप, जीएसटी कौन भरता है? जीएसटी वो भरता है जो जिस चीज की खपत करता है। जीएसटी सरकार ने कहा है कि जीएसटी वो भरेगा जो अच्छा काम करेगा, 2 नंबर वाले लोग पकड़े जाएंगे जीएसटी।
हाँ, बोलेंगे। कौन पकड़ा जाता है? जीएसटी के दम पे तो लोग बहुत ज्यादा मतलब आसमान पे उठ गए, जीएसटी का दुरुपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जीएसटी वही आदमी भरता है जो सामान लेकर के खपत करता है। बाकी जो दुकानदार बैठे और बैठे जीएसटी है तो माल खाते हैं जीएसटी में। हाँ जी, प्रधान जी क्या कहना है आपका? मैं ये कह रहा था जी, कोई भी केस आया आपके सामने, 2 नंबर का काम करने वाला जीएसटी जो मतलब जीएसटी भरता है तो जी 2 नंबर वाले तो भरेगा ही नहीं। भरेगा नहीं, वो नहीं भरेगा, 2 नंबर वो वाला नहीं GST भरेगा। पर कहीं देखा आपने हरियाणा में? सबसे पहले आप ये बता रहे हो कि भी मतलब भाजपा ने बहुत सारे काम करवाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले बात तो ये है कि भी सजग संसार को मैं नमस्कार करना चाहूंगा। आप पत्रकार बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, सभी को हमारी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार है, राम राम। तीसरी बात यह है कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद में नोटबंदी का कार्य हुआ, नोटबंदी का काम हुआ, लोगों को लाइन में लग के लाठियां खानी पड़ी पैसों के लिए। अपना पैसा, अपना बैंक और लाठी मारा पुलिस। लाइन इसलिए लगाएगी ताकि एक व्यवस्था बनाई जा सके। अगर लाइन के अंदर हुड़दंग होगा तो लाठियां तो बरसाई जाएगी। सर वो काम किया किसने? उड़दंग पहले नहीं था, आज नहीं है, वो काम उस टाइम पे क्यों किया फिर? दूसरी बात, कोरोना के सिस्टम में आज ये वो जो दवाइयां यहाँ पे बेची गई जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ, वो आज वो जो कंपनी, जिस कंपनी ने जो दवाइयां बनाई हैं वही मान रही है कि हमने नकली दवाइयां दी है। मानता यहाँ पे हूं, लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं, हर वर्ग के साथ खिलवाड़ किया है। तीसरी बात, आज लोगों को, किसानों को खाली मुआवजा दिखाई दे रहा है, लोहारू की जनता को नहर में पानी दिखाई दे रहा है, युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, युवा के आगे की मतलब वो नहीं सोच रहे हैं भाई युवा कहाँ जाएगा। आज बीए, एमए, बीएमएस जो भी मतलब जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं सभी बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। आप भी मानते हो इस बात को? चौथी बात, आज मतलब हर तरह से हर वर्ग को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। अगर कोई काम किया हो तो बता दो। हम तो सर कांग्रेस पार्टी के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। अगर कोई भी नुमाइंदा टिकट लेके आएगा हम उसके साथ रहेंगे और उसी को जिताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। साहब जी राम राम। आज किसके कार्यक्रम मारे था? भाई शीशराम मित्रू का कार्यक्रम हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का था और कांग्रेस पार्टी में शीशराम मित्रू है। जो के दुख भरे हो गयो कि बीजेपी पार्टी तक, क्योंकि 5 साल 10 साल बीजेपी अर्गे ने किरण का साथ था, किरण कूद की नाक चली गई तो वो जेल को जावा कौन जाओ हिम्मत वाला कोई कांग्रेस पार्टी का रंग और कांग्रेस पार्टी के साथ शीशराम मित्रू के साथ था। साहब जी आपका कुछ कहना? शीशराम मित्रू जी के साथ इस कार्यक्रम में आए हैं, क्यों आए? इसमें ऐसे आए कांग्रेस को मजबूत बनाना और बीजेपी को हराने के लिए हम वोट देंगे। बीजेपी ने खाली लठ मरवाए, किसान का लठ मरवाए, बाण बेटियों के लठ मरवाए, सबके लठ मरवाने का काम करती है बीजेपी और काम कुछ नहीं करती खाली। धन्यवाद। तमाम तस्वीरें यहाँ पे आप देख रहे थे शिवानी के अंदर। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।